योगी जी नमस्ते। पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं हम कि आपको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला। इसके लिए आपने मेहनत भी की, मेहनत जितनी की उससे ज़्यादा अभी और भी करना बाकी है। आपने ये कहा कि हम भू माफिया को ख़त्म कर देंगे, हम क्रिमिनल्स को ख़त्म कर देंगे, मगर जहाँ तक क्रिमिनल्स और भूमाफिया का मसला है, मदर ऑफ क्राइम है प्रॉपर्टी के काम। और प्रॉपर्टी के काम अलानिया उसी तरीके से चल रहा है, जो पहले दाएं हाथ से होता था वो बाएं हाथ से होता है। उसी तरीके से फ्रॉड हो रहा है, उसी तरीके से एक आदमी की ज़मीन दो दो तीन तीन आदमी को बेच दी जा रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं कहाँ रिपोर्ट लिखा है तो उसका कोई असर नहीं है, कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि हम सब चीज़ को मैनेज करके चलते हैं, हमारा ये सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट होता है, हम अकेले नहीं खाते, हम खिला के खाते हैं। ये लोग कचहरी में अपने वकील के ज़रिए सब चीज़ मैनेज करते हैं। इनका ये अलानिया ये कहना है, जो करते बने कर लो, जो इनके अल्फाज होते हैं, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, जहाँ जाना है जाओ। कोर्ट कचहरी वही करेगी जो हम करेंगे, जो हम जो चाहेंगे वही होगा, वही होता आया है, वही होगा, वही होता रहेगा। हम भू माफियाओं के ज़मीन प्रॉपर्टी के काम से ही कचहरी चलती है, वकीलों के घर चलते हैं, तो वकील वही काम करेंगे जो हम चाहेंगे, और यही होता है, यही होगा। जो ताकतवर है वही काम करेगा, और ताकत पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एक एक ज़मीन कई लोगों को बेच दी, किसी की बाउंड्री बनवा दी, फिर मार के भगा दिया उसको, फिर उसको बेच दिया, फिर उसके बाद कब्जा कर लिया, फिर किसी को बेच दिया। इस तरह करके ये लोग ज़मीन बेचते हैं। तमाम स्टेट में आपकी नाक के नीचे लखनऊ में वक्फ की ज़मीनें सारी बेच दी गई, सीलिंग की ज़मीनें बेच दी गई, और आपके नजूल की ज़मीनें बेच दी गई। लोगों ने अपनी ज़िंदगी की कमाई, गाड़ी कमाई लगा दी, और वो सब बर्बाद हो गई। एक तरफ से उन्होंने लूटा, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी में वो मर रहे हैं, तीसरी तरफ ये है कि जब आप कहेंगे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, तो आपका मकान बना है जिसका, उसको तोड़ देंगे। आप भू माफिया का कुछ नहीं करेंगे, बस आपने चंद भू माफिया को, एक कैटेगरी के भू माफियाओं को आपने सख्ती की, उनके आदमियों के मकानात गिराए, मगर अभी बी कैटेगरी के भू माफिया उसी तरीके से काम कर रहे हैं, अलानिया काम कर रहे हैं, अलानिया आपको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, जो काम कांग्रेस के ज़माने में दाएं हाथ से होता था वो बीजेपी के ज़माने में बाएं हाथ से हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी के टाइम चलता था, बहुजन समाज के टाइम चलता था, वही अभी भी चल रहा है। कोई फ़र्क नहीं, ना कोई फ़र्क होगा, ना कोई कुछ कर सकता है। जिसको जाना है कोर्ट, कोर्ट जाए, कुछ भी करे। नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे, थाने में दबा दिए जाएंगे, कोर्ट में केस जाएगा, फाइल गायब हो जाएगी, फाइल दबा दी जाएगी। 100, 200, 500, 1000 रुपए में ये काम हो जाता है। इस छोटी सी रिश्वत के लिए लोग खरीदार का जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देते हैं, लूट लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। यही शहर का करेला बाग, एक शहर इलाहाबाद में, एक सदर तहसील में, परगना चाइल में एक मौजा है जिसका नाम है करेला बाग, जो नदी के ससुर खदेरी नदी और यमुना नदी किनारे पड़ता है। यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं सब मुसलमान हैं। कोई बड़ी दाढ़ी वाला है, कोई लुंगी वाला है, कोई राइफल वाला है, ये सब इस तरह के यहाँ पे हैं। और सब इन्हीं मुसलमान प्रॉपर्टी डीलरों ने जम के लोगों को लूटा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कोर्ट में जाए या थाने में जाए। अगर कोर्ट और थाने में जाता भी है तो कुछ होता नहीं है, कुछ होता हवाता नहीं है। बस डेट मिलती है, डेट मिलती रहेगी, और कुछ नहीं होगा। तो इन सरफिरोश किस्म के ताकतवर प्रॉपर्टी डीलरों से क्या मसला है? या तो आपकी सरकार भी समाजवादी बहुजन समाज की ही तरह काम कर रही है, सिर्फ ऑन पेपर दिखा रही है कि हमने बहुत सख्ती की है। सख्ती आपकी दिखाई दी, आपने अतीक साहब के 50 मकान गिरा दिए, उनके आदमियों गिरा दिए, ये एक आपने काम किया, और दूसरे इसी तरीके के लोग थे उनका काम किया। मगर बी कैटेगरी के जो लोग हैं, सी कैटेगरी के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनका क्या काम करे, इनका क्या किया? ये तो कुछ नहीं किया, ये तो अलानिया आपको ललकार रहे हैं, या कानून को अपना खिलौना समझते हैं, कहते हैं कानून हमारे जेब में है, हम जो चाहेंगे करेंगे।
कानून वही करता है जो हम लोग चाहते हैं। यहां दाखिल खारिज लोगों की हो गई है, 4 साल से हो गई है। एक एक जमीन 2 3 लोगों को बेच दी गई, दाखिल खारिज सब की हो गई है, मगर जमीन आज तक किसी को नहीं मिली है करेला बाग में। 50% लोगों को जमीन का मसला अटका हुआ है। पैसा कहीं पे दिया है, जमीन कोई है, पोजीशन कोई है। ये जाएं तो कहां जाएं, किधर जाएं, किसके पास जाएं? तो ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इलाहाबाद शहर के करेला बाग के फाइल को आप हाथ में लिए, और यहाँ के जो बड़े ताकतवर लोग जो इस इलाके में जितने भी हैं, जो अपने आप को घमंड में कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू बुरा है, हिंदू में यह ऐब है, हिंदू काफिर है, नसारा बुरा है, यहूदी बुरा है, सब बुरे हैं, ये अच्छे हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के खिलाफ काम करने वाले हैं। ये अलानिया लोगों को लूट रहे हैं, बंदूक के नोक पे लूट रहे हैं, कट्टों के दम पे लूट रहे हैं, माउजर के दम पे लूट रहे हैं, एक एक आदमी की जमीन को कई लोगों को बेच रहे हैं, सबका पैसा डकारे बैठे हुए हैं। मुकदमे जो है कोर्ट में है, मगर वहां पे कोई जा नहीं सकता है, पैरवी में फाइलें नहीं मिलती हैं, फाइल गायब हो जाती हैं, दब जाती हैं, ये तमाम चीज हो रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करेला बाग के बारे में ध्यान दें, यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों को नकेल कसें और जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं उनको फौरन गिरफ्त में लें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सख्त कदम उठाना होगा इनके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग जो है, प्रॉपर्टी का क्राइम जो है, मदर ऑफ क्राइम है। ये पूरे खानदान को उजाड़ दे रहा है। क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा? आप तो दीन से जुड़े हुए इंसान हैं, किसी भी मजहब के हैं, हिंदू मजहब से जुड़े हुए हैं, मगर आप कोई जानकारी है तो इस चीज पे ध्यान दिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि करेला बाग, मौजा करेला बाग, तहसील सदर, परगना चाइल, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये आपसे रिक्वेस्ट है।